दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 30 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। और आने वाले कल यानी 31 जुलाई 2023 में दिन सोमवार को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर भी विशेष चर्चा करने के लिए आप सबको बहुत महत्वपूर्ण बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी साथी खासकर एजेंट साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे। और इस चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करेंगे। साथियों सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे जो आपकी भुगतान की पीड़ा है वो प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, सभी लोग इस समस्या से रूबरू हों और आपका भुगतान के प्रति आपके साथ संघर्ष करें। और ये संघर्ष आपका भुगतान के लिए हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिसको तप जप संगठन कहते हैं सालों से संघर्ष कर रहा है, उन ठगों से भी, सरकार से भी। लेकिन कल यानी 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने का कार्यक्रम है। उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, चाहे वो जमा करता हूं या कार्यकर्ता हूं, और ख़ासकर सभी कंपनियों के एजेंट साथियों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी व्यथा को समझते हुए, अपनी समस्या को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने ज़मीर को समझते हुए आपकी उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है। और इसी उपस्थिति से आपकी सारी की सारी समस्या किल हो जाएगी और आपका जीवन खुशमय व्यतीत होने लगेगा। इसलिए बिना किसी बहाने के आपको हर हालत में दिल्ली पहुंचना है। आप साथियों आपको बता दूं, रोज़ रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। आए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। साथियों बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जब आप लोगों ने कंपनियों में काम किया था तब भी संघर्ष करना पड़ा था और उस संघर्ष की वजह से आज आप सबके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। उससे भी निपटने के लिए आपको अपना साहस का परिचय देना पड़ेगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। साथियों बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है। इसको बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। मुश्किल बहुत है पर रास्ते जानता हूँ, मुश्किलें बहुत है पर रास्ते जानता हूँ, पर हौसले मेरे बुलंद हैं यह भी मैं जानता हूँ। आप सबको बहुत हौसले के साथ, बड़े साहस के साथ आपको दिल्ली पहुँचना है। राहें खुर्क हो कितनी भी हर कदम मेरा चुस्त होगा। राहें खुर्क हो कितनी भी हर कदम मेरा चुस्त होगा। नज़र कमज़ोर बेशक हो नज़रिया मेरा दुरुस्त होगा। संघर्ष की रात हमने काट दी है, संघर्ष की रात हमने काट दी है। बहुत जल्द सफलता का उजाला निकलेगा। साथियों इस पर आप सबको बहुत गंभीरता से विचार करना है। और कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है और ये आपका समय बहुत करीब आ गया है। इसलिए साथियों आपको हर हालत में 31 जुलाई 2023 में पहुंचना है रामलीला मैदान दिल्ली में। संघर्ष में तमाम तरह का उतार चढ़ाव आता है, उसके बारे में भी मैं एजेंट साथियों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि हारने के बाद भी ना हारने का जज्बा होना चाहिए। हारने के बाद भी ना हारने का जज्बा होना चाहिए। संघर्ष में जीवन का
जीतना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी नहीं हिला सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। बिना कर्म के आप घर में चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आज साथियों मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूँ, आप लोग समय से दिल्ली पहुँचने का प्रयास करिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। आज तमाम कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं तो उन्होंने संघर्ष किया होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। साथियों, ये बहुत गंभीर बात है, इस पर आप सबको गौर करना है और समय से आपको नई दिल्ली हर हालत में पहुंचना है। और मैं एक बात और सभी साथियों से कहूँगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आपका समय आ गया है बदलने का और इस समय आप सबको दिल्ली पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, आप 31 जुलाई समय 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचना है। और आप देख रहे हैं भारतवर्ष के जितने भी संगठन थे वो सभी एक मंच पर आ गए हैं। लाखों की भीड़ होगी वहाँ और आपके भुगतान का आगाज वहीं से शुरू हो जाएगा। सरकार को हर हालत में आपका भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप लोग समय से पहुँचिए। और उन सभी संगठन के समस्त साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अच्छे मन में विचार आए, उनके एक संगठन हो गया और एक बैनर तले सम्मिलित स्वर में हम अपने भुगतान की आवाज़ उठाएंगे, संयुक्त भुगतान की आवाज़ उठाएंगे। इसलिए आप सभी को वहां पहुंचना आवश्यक है, खासकर एजेंट साथियों को पहुंचना आवश्यक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार एजेंट की ही बात आती है। साथियों, आप विचार करिए, एजेंट के ही ऊपर पूरा का पूरा लोड है। ठग तो कंपनी वाले ठग जितने भी थे वो पैसा लेकर के चले गए और जो साथी आपका निवेशक है वो आपको ही जानता है, आपके विश्वास में पैसा दिया है, आपकी जिम्मेदारी में पैसा दिया है और आपने उससे वादा लिया था कि इस पैसे की जिम्मेदारी, पैसे की गारंटी मैं लेता हूँ, आपका पैसा मैं वापस करूँगा। इस तरह का आपके ऊपर लोड है। उससे निवृत्त होने के लिए आप सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास होकर के उन सभी निवेशकों का विश्वास बना रहे, उस पर आप सबको चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार आह्वान करता हूं और उस समस्त संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार भी करता हूं कि आप लोगों की अच्छी सोच ने सरकार को हिलाने का काम किया है। निश्चित रूप से सरकार को हमारे आप सबके यानी प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान के प्रति कुछ न कुछ तुरंत आदेश करना पड़ेगा। और हमारा जो संगठन है ठगी बीड़ी जमा करता परिवार, तब जब संगठन जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उन्होंने विधि सम्मत तरीके की लड़ाई लड़ी है, कानूनी तरीके की लड़ाई लड़ी है। भारत सरकार के बनाए गए कानून, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके तहत भुगतान की दावेदारी किया है। प्रत्येक जिले में काउंटर खुलवा करके भुगतान के दावे जमा कराए हैं, लेकिन सरकार ने उस कानून को अच्छे ढंग से क्रियान्वित न करना, उसकी अनुपालना सुनिश्चित न करना, ये विलम्ब हो रहा है। इसी को लागू कराने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं और प्रत्येक संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, साथियों को, सदस्यों को मैं आह्वान करता हूं, आप लोग भी दल बल के साथ वहां पधारिए। आपका स्वागत है और आप सभी लोग मिलकर के इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को दूर करिए। इसके बाद जो हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, वो भी सपना आप सबके सहयोग से पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।